नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। मित्रों, मैं राजकुमार यदुवंशी आज कुछ आपसे अपील करना चाहता हूं, तो कृपया ध्यान से देखें और सुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल रियल देख रहे हैं, कोई बनावटी और कोई इसमें फर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इस जंगल और झाड़ियों के बीच में खड़ा हूँ और यहाँ पर हम आज से कुछ साल पहले की बात बताना चाहते हैं आपको। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। खतरनाक रास्ते हैं लेकिन इरादे कोई पक्के हैं, तो डर नहीं लगता है। यहाँ पर बहुत से खतरनाक जीव जंतु और कीड़े मकोड़े भी भरे पड़े हैं, फिर भी हम इसमें घुसने की कोशिश करते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यह जंगल इतना ज़्यादा कब से हुआ है? बस अभी मात्र 2-3 साल पहले से। इसके पहले यहाँ के हालात कुछ और थे। ये जो ये एक तालाब है, लेकिन ये पानी से भरा हुआ है, आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें नीले कलर की जो आप देख रहे हैं काई टाइप का जमा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ पर बहुत से सांप बिच्छू भी हैं क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो यही शुक्र मनाइएगा कि हम यहाँ से फिर से वापस चलें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा पानियों से भरा हुआ, इसके बारे में हम आपको कुछ स्पेशल बताते हैं अपने पूर्वजों के अनुभव को। लेकिन उसके पहले अगर आपको लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद अपने विचारों को ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो भाई हमारे इस समय इस पास में उपलब्ध तो नहीं है, दादी जी हमारे घर पे हैं, वो बताती हैं कि आज से जब 15 साल लगभग पहले जब हम लोग छोटे थे, इस तालाब में जो पानी भरा जाता था उससे लोग अपनी प्यास बुझाते थे। और जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ थे, और उसमें से अभी एक दो हैं भी अंदर में, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये लाइव सेशन आप लास्ट तक देखिएगा, जब तक हम आपको दिखाएंगे फिर आप सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ पेड़ यहाँ पर बचे हुए हैं भाई, कुछ क्या, मात्र गिनती के 1-2 पेड़ बचे हैं बस। अभी जैसे कि हमने पिछला जो लाइव शो शुरू करने का निश्चय किया था 1 बजे से, लख पेड़वा के बारे में, तो उसको हम नहीं दिखा पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई भाई, क्योंकि मोबाइल जो था डिस्चार्ज हो गया और वहाँ तक जाने में हमें कुछ समय लग जाता, और बारिश भी हो रही थी, रास्ते भी ख़राब थे, तो इसलिए हम वहाँ तक नहीं गए। फिर दोबारा एक बार गए हुए थे जब हमने थंबनेल सेट किया था, तो उसको हम आपको शाम तक दिखाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये ऐसे हालात क्यों बन जा रहे हैं। अब देख रहे होंगे ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं जंगल टाइप के, यहाँ पर किसी काम की कोई भी पौधा नहीं है, ये सभी खुद की उगी हुई झाड़ियाँ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब अब देखभाल के बाहर हैं, कि पास वक्त नहीं है इसके लिए, और ना ही कोई यहाँ पर अपना फालतू का समय बिताना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हो ना हो, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, केरल में इस समय तबाही मची हुई है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, आप समझ रहे होंगे, कि हम लोग प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़, नदियाँ, पहाड़, पठार, जंगल, खेत सब खत्म करते जा रहे हैं, और उसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम आपको दिखा दें 1-2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया अभी। पहले के समय में, यानी कि अभी से कुछ साल पहले, जब कोई इतनी भारी प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो यहाँ पर इसी तरह के कुछ पेड़ हुआ करते। जैसे आप सामने देख रहे हैं, एक पेड़, मात्र एक पेड़ बचा हुआ है इस पूरे जंगल में, यानी कि 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ इस जंगल में मात्र यही महुआ का एक पेड़ बचा हुआ है, जो कि हम लोगों के काम का है। आप जानते होंगे महुआ का पेड़ क्या होता है। ठीक है, और मात्र जितने भी पेड़ हैं सभी केवल झाड़ियाँ हैं, केवल और केवल झाड़ियाँ हैं। ये पेड़ लगभग आज से 30-40 साल पहले का होगा, जो आप देख रहे हैं। इसी के बीच में एक पीपल का भी पेड़ है, जो कि काफ़ी मान्यताओं से भरा हुआ है। वहाँ पर लोग अपनी जो भी मन्नत करते हैं वो पूरी होती है, ऐसी कुछ मान्यता है। तो हमारे इस लाइव सेशन में आने का मतलब क्या था, आज उद्देश्य क्या था, कि आखिर ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं ये हमारे किस काम की हैं। ये भाई, ये लाइव शो जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा रुक रहा है क्योंकि कनेक्शन स्लो है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें, हमारा यही मतलब है बताने का, कि कुछ कीमती पेड़ लगाएं, जैसे आम,
नीम, पीपल, बरगद, जिससे कि प्रकृति का कुछ श्रृंगार बना रहे और आने वाले दिनों में हम लोगों की जो पीढ़ियां हैं वह सभी जीवन कीमती ऑक्सीजन को सिलेंडर की बजाय प्रकृति से ले सकें। वरना जो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग लेके घूम रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। अब आप इसका एग्जाम्पल यहीं से देख सकते हैं कि इतने बड़े जंगल में मात्र यही एक पेड़ है जो काम का है, मतलब जो कि हम लोग के द्वारा लगाया गया पेड़ था। ठीक है, और जितने भी पेड़ हैं सब खत्म हो चुके हैं। केवल और केवल ये प्रकृति के द्वारा खुद की उगी हुई झाड़ियाँ हैं जो कि किसी काम के नहीं हैं सिवाय जंगल में ये सूखने के बाद लकड़ियों के काम आती हैं, वो भी केवल जलाने के बस। ठीक है, चलिए इसी बीच में दिखाते हैं आपको, उसके अंदर में चलना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जो कि पहले का है, बहुत पहले का। तो यही एक दो पेड़ यहाँ पर गिने चुने बचे हुए हैं और सारे पेड़ यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। देखिए रास्ता बहुत ख़तरनाक है, गंदगी भी है, बहुत कुछ है, फिर भी हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन झाड़ियों के बीच में हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सावधानी भी बरतना है भाई, मैं अकेले आया भी हूँ, यहाँ पे कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत से जंगली जीव जंतु, सांप बिच्छू और भी बहुत से खतरनाक प्राणी घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा क्योंकि लाइव जो चलाना है 27 को और फिर से ना। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जो आप, ये पीपल का पेड़ है, बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्पष्ट नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा झाड़ी है। एकमात्र पेड़ पीपल का यहाँ पर बचा हुआ है। दोस्तों इन सभी झाड़ियों और पेड़ों को जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग कुछ सीखें, कुछ समझें। ये हमारी साथ है मिली, लेकिन अब ये ख़त्म हो रही है। और ऐसा नहीं है कि जो हम आपको दिखा रहे हैं केवल ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं। अगर आप हमारा पिछला लाइव सेशन देखें तो हमने आपको दिखाया था कि हम जो मुहिम चला रहे हैं उसके अंतर्गत हम कुछ कार्य भी कर रहे हैं। हमने लगभग 7 से 8 पेड़ लगाया है जो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंतर्गत। अगर वो वीडियो नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, उसके अंतर्गत आप हमारे द्वारा लगाए गए नीम, आम और भी बेल, बबूल जैसे महत्वपूर्ण पेड़ों के बारे में देख सकते हैं जो पेड़ मैंने खुद लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मुहिम है हमारे अकेले से नहीं चलने वाला है भाई, सभी लोग प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो केरल की तबाही का मंजर आप लोग टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे और न्यूज़पेपर में भी निकल रहा है। रक्षाबंधन के दिन आप लोगों ने अपनी प्यारी बहना से रक्षा का वचन तो दे दिया, आप रक्षा करेंगे भी, लेकिन अगर प्रकृति का प्रकोप बढ़ गया तो आप अपनी खुद की नहीं रक्षा कर पाएंगे तो बहना की रक्षा कैसे करेंगे। इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप लोग एक वचन यह भी दें कि आप प्रकृति से खुद को बचाने के लिए, यानी कि प्रकृति आपसे न रूठे, इसके लिए आप कुछ करेंगे। कुछ करेंगे मतलब जहाँ पर भी आपके खाली जगह है, जहाँ पर भी आपको हो सकता है, संभव है, वहाँ पर आप कोई ना कोई एक पेड़ प्रत्यारोपित करेंगे। ठीक है, और वह भी ऐसा पेड़ जो कि लाभदायक हो। जैसा कि लाभदायक पेड़ों की सूची में आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ आपके पीपल, नीम, और अगर आप कहीं नहीं लगा सकते हैं पेड़ तो तुलसी और पुदीने का पेड़ घर पे भी आप अपने लगा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, आप उनमें से कुछ पेड़ को प्रत्यारोपित कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस लाइव सेशन को ऐसे देखते रहिएगा, आगे भी मैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर साफ़ सफाई होती थी पहले तो क्या खूबसूरत नज़ारा होता था, लेकिन हम लोग जब से यहाँ पर आना बंद कर दिए, किसी के पास यहाँ पर आने का समय ही नहीं रहा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दृश्य बना हुआ है। मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ,
यहाँ पर आने का फुर्सत कहाँ मिलता है भाई। महीने में 1-2 बार, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है, अगर मैं महीने में 2 बार आता हूँ या 1 बार भी आता हूँ, तो 3-4 बार जब मैं आता हूँ उसके अंतराल में 1 बार कोई ना कोई पेड़ ज़रूर लगाता हूँ। उसको मैं आपको दिखाऊंगा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर ईमेल करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितना पेड़ खुद लगाया हुआ है। क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो रियल में कर रहा हूँ। कोई भी कार्य मैं दूसरे को कहने से पहले, किसी से निवेदन करने से पहले खुद मैं उसको किया होता हूँ, तभी करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस मतलब को समझें और इन झाड़ियों के बीच में आकर ये इतना चिल्लाने का मतलब कुछ कामयाब बनाएं। ये पीपल का पेड़ आप देख रहे होंगे, बहुत ही पुराना पेड़ है भाई। ये मैं जब पैदा नहीं हुआ था, आज से लगभग 20-22 साल का मैं हो चुका हूँ, उसके पहले से ये पेड़ यहाँ पर था। देख रहे होंगे आप, ये इसका तना है इतना मोटा सा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया उसे कंठस्थ कर लें और कुछ ना कुछ कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक लाइव सेशन हम आपको और दिखाएंगे, जिसमें हम बिना कुछ बोले हुए आपको कुछ साइलेंट मोड में बहुत कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। इस वीडियो में तो हमने बहुत सारी बातें किया, लेकिन इसके बाद जस्ट जो लाइव शुरू करेंगे उसमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, केवल और केवल आप लोगों को दिखाएंगे। उसको देख करके बहुत से फ्रेंड्स हमारे जो सिटी में हैं काफ़ी अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लाइव सेशन को एंड करते हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर। ओके, चलते हैं। कोशिश करते हैं भाई, इधर से तो बहुत ज़्यादा झाड़ी है, फिर भी घुसने की कोशिश करते हैं इसमें। देखिए बहुत सारे कांटे भी हैं भाई यहाँ पे, फिर भी चल रहे हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम घुस चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक जगह है भाई। यहाँ पर मुझे डर भी कुछ कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ख़तरनाक जहरीले जीव जंतु भी घूमते रहते हैं। फिर भी अपना तो काम रिस्क का है, रिस्क लेने में क्या हर्ज है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हमारे जो बताने का मतलब है उसे आप समझिएगा, और जो हम इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं आप उसे ऐसे मज़े में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन झाड़ियों और कांटों के बीच में हम घुस के आपको जो कुछ दिखा रहे हैं उससे खस्त करिएगा। बहुत सारे मच्छर भी काट रहे हैं यहाँ पे भाई, आप यहाँ से देख रहे होंगे। हम वहाँ आ चुके हैं फिर से उसी पानी के पास में। ये सभी झाड़ियाँ, ये सभी खतरनाक जंगल जो आप देख रहे हैं, यह सभी हमारे द्वारा उगाए गए हैं। कहने का मतलब, जब से हम लोगों ने इनकी देखभाल करना बंद कर दिया तब से यहाँ पर ये ऐसे पड़े हैं। और इस बात को बताते हुए मुझे शर्म लग रही है कि यह सब जो आप देख रहे हैं हमारे पूरे फैमिली यानी कि दादा और चाचा के जो भी
खाली पड़ी जगह है, वही सब आप देख रहे हैं। ये किसी दूसरे का ज़मीन, दूसरे का जगह नहीं है, ये किसी दूसरे की लापरवाही नहीं है, यह सब हम खुद की लापरवाही है। लेकिन हम अब यही कोशिश में लगे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अवश्य बदलाव करें, और इसलिए हमने इस मुहिम को शुरू किया हुआ है। वह भी दिन हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ पर इन झाड़ियों की जगह पर पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको इस बदलाव को करके भी दिखाएंगे। जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, इसकी जगह पर आप नीम और आम के पेड़ देखेंगे। बस थोड़ा सा मुझे वक्त और चाहिए। इस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जो भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, कृपया इस लाइव को लाइक करके तभी जाइएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं दूसरा सेशन, जिसमें हम आपको एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड दिखाएंगे बिना वॉइस का।